आखिरी 6 गेंदें और 29 रन का टारगेट लगभग असंभव, पर यहीं चमका एक नाम जो अब सबकी जुबां पर है, रिंकू सिंह। रिंकू ने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी। सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई, कई रिकॉर्ड तोड़े। रिंकू से पहले अब तक किसी भी खिलाड़ी ने T20 लीग या इंटरनेशनल क्रिकेट के 20वें ओवर में 5 लगातार छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत नहीं दिलाई थी। आखिरी 20 ओवर में सबसे ज्यादा 29 रन बनाकर जीत दिलाने का भी रिकॉर्ड बना। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी 20वें ओवर में 23 रन बनाकर चेन्नई को जीत दिला चुके हैं। कोलकाता ने रिंकू को 80 लाख रुपए में खरीदा था, पर रिंकू को उम्मीद थी कि सिर्फ 20 लाख रुपए मिलेंगे। वो भी उनके लिए काफी थे, क्योंकि परिवार बेहद गरीब था। रिंकू आज आईपीएल के सबसे चर्चित स्टार हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रिंकू सिलेंडर डिलीवर करते थे। तंगी ऐसी थी कि झाड़ू पोछा करने की नौबत भी आ गई। 5 लाख का कर्ज और 9वीं फेल लड़का। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज के किस्सों का सफर एक रात में अर्श से फर्श तक चमकने वाले रिंकू सिंह के नाम। दोस्तों, शायद मेरा कहना गलत है कि रिंकू सिंह की ये चमक एक मैच की मेहनत की है, क्योंकि हम तो उनके लगातार 5 छक्के जड़ने और केकेआर को हारी बाजी जिताने के बाद जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन हमने जिस आग की तपिश महसूस की, उसके लिए ये लड़का कई वर्षों से लगातार तपती भट्टी में खुद को जला रहा था। दोस्तों, रिंकू सिंह की कहानी सुनने के बाद आपके साथ दो में से एक बात तो जरूर होगी। या तो आपके आंखों में पानी आएंगे, या फिर अपने हुनर को तराश कर कुछ कर गुजरने का हौसला मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिंकू सिंह का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आईपीएल के राइजिंग स्टार रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ। 5 भाई बहनों में रिंकू तीसरे नंबर के हैं। वे एक बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं। रिंकू के पिता खान चंद्र सिंह लोगों के घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं उनकी मां वीणा देवी हाउसवाइफ है। रिंकू के एक भाई जीतू सिंह ऑटो चलाते हैं और एक भाई कोचिंग सेंटर में काम करते हैं। केकेआर को दिए एक इंटरव्यू में रिंकू अपनी जिंदगी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि परिवार में 5 भाई हैं। पापा सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। हम 5 भाइयों से भी काम करवाते। जब कोई नहीं मिलता तो डंडे से पीटते थे। हम सारे भाई बाइक पर 2-2 सिलेंडर रखकर होटलों और घरों में डिलीवरी करने जाते थे। सभी ने पापा को भी सपोर्ट किया और जहां भी मैच होते तो सारे भाई एक साथ ही खेलने जाते थे। मोहल्ले में 6-7 और लड़के थे जिनके साथ पैसे मिलाकर गेंद लाते। टेनिस और लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। रिंकू 11 से 12 साल की उम्र में पहली बार लेदर बॉल से क्रिकेट खेले थे। यूपी के अलीगढ़ में मॉडर्न स्कूल से भी क्रिकेट खेला। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 32 बॉल पर 54 रन की नॉट आउट पारी खेली। शुरुआत में क्लब क्रिकेट खेलने का पैसा नहीं था, तो सरकारी स्टेडियम में कार्ड बनवाकर प्रैक्टिस करता था। मैच खेलने के लिए पैसे लगते, घर वालों से मांगो तो कहते थे पढ़ाई करो। पापा खेलने के लिए हमेशा मना करते, मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती थी। शहर के पास एक टूर्नामेंट हुआ, उसके लिए पैसे चाहिए थे। मम्मी ने दुकान से 1000 रुपए उधार लेकर दिए थे। जिस मैच से रिंकू स्टार बने, उस मैच के बाद रिंकू ने कहा था कि मैं किसान परिवार से आता हूं और पिता ने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने जितने भी शॉट्स ग्राउंड के बाहर लगाए वे उन्हें ही समर्पित हैं, जिन्होंने मेरे लिए अब तक बलिदान दिया। केकेआर की जीत के बाद अलीगढ़ स्टेडियम के पास 2 छोटे कमरों का घर हर जगह चर्चा में है। इसी में रिंकू अपने 5 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। अब उनके आईपीएल में आने के बाद सब बदल गया है। आईपीएल सिलेक्शन की कहानी बताते हुए रिंकू ने कहा था कि सोचा था 20 लाख में जाऊंगा, लेकिन मुझे 80 लाख में खरीदा गया। पहली चीज जो दिमाग में आई वह यह थी कि बड़े भाई की शादी में मैं भी कुछ मदद कर पाऊंगा, बहन की शादी के लिए भी कुछ बचा लूंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। 3 साल पहले परिवार पर 5 लाख कर्ज था। कर्ज चुकाने में दिक्कत आ रही थी। यह हम लोगों के बस की बाहर की चीज थी। मैं 9वीं फेल हूँ। जानता हूँ कि क्रिकेट ही इकलौता चांस है। यूपी की अंडर 19 टीम से खेल रहा था, तो वहां मिलने वाली रिप्रेजेंटेशन मनी यही कर चुकाने में चली जाती थी। 2 साल पहले इंडिया अंडर 19 के लिए भी चांस बने, पर अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया।
परिवार की मुश्किलें देखते हुए क्रिकेट पर पूरा फोकस करना ही था। रिंकू कहते हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लगता है कि भगवान उन दिनों की भरपाई कर रहे हैं। रिंकू कहते हैं, परिवार को भी तब भरोसा होने लगा जब दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज जीतने के बाद मोटरसाइकिल मिली थी। जल्द ही इससे भी सिलेंडर डिलीवरी की जाने लगी। रिश्तेदार बोलते थे कि भाई के साथ काम कर लो। भाई से बोला कि कहीं काम दिला दो। उसने मुझे कोचिंग में झाड़ू पोछा की जॉब दिलाई। मैंने मना कर दिया। मुझे पता था कि मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। वहां से गेम पर ही पूरा फोकस लगाया। क्रिकेट ही एकमात्र ऑप्शन था। रिंकू ने कहा, बचपन में अच्छा खेलने लगा तो दूसरी टीमों में मौका मिलने लगा। पैसे भी नहीं लगते थे। कोच मसूद अमीनी सर ने भी खूब सपोर्ट किया। वहीं जिशान नाम के युवक ने भी अंडर 16 के ट्रायल में 2 बार फेल होने के बाद रिंकू सिंह की काफी मदद की। उन्होंने ही क्रिकेट किट दिलाई। रिंकू के पास क्रिकेट किट से लेकर जूते खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। 2010 से 11 में यूपी स्टेट अंडर 16 टीम के ट्रायल्स दिए, लेकिन फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। 2012 में पहली बार अंडर 16 टीम में सेलेक्ट हुए। पहले ही मैच में 154 रन बना दिए। अंडर 19 टीम में सेलेक्ट होने के बाद रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी कर लिया। यहां से फिर विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी भी खेलने लगे। रिंकू कहते हैं कि घरेलू क्रिकेट की वजह से मुझे नोटिस किया जा रहा था। 2021 में पंजाब किंग्स ने खरीदा, पर पूरा सीजन बेंच पर ही बीत गया। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुलाया। वहां 31 बॉल पर 91 रन बनाए। मुझे लगा कि मैंने कुछ प्रभाव डाला। घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहा था। उम्मीद थी कि कोई मुझे खरीदेगा, पर इतना ज्यादा पैसा देकर खरीदेगा ये कभी नहीं सोचा था। मेरे खानदान में इतना पैसा कभी किसी ने नहीं देखा। अब बात उस चमत्कारी रात की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला गया। होम टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 204 रन बना लिए। जवाब में कोलकाता 19 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। इसके बाद शुरू होती है आखिरी ओवर की कहानी। पहली बॉल पर उमेश यादव ने सिंगल लिया। दूसरी बॉल लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल ने वाइड फुल टॉस फेंकी। 16 गेंद पर 18 रन बनाकर बैटिंग कर रहे रिंकू ने वाइड लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगा दिया। तीसरी बॉल लेग स्टंप पर फुल टॉस, स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का। चौथी बॉल फिर वाइड फुल टॉस, रिंकू ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगा दिया। 2 बॉल में अब 10 रन की जरूरत। यश ने ऑफ स्टंप पर शॉर्ट पिच बॉल फेंकी और रिंकू ने इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए भेज दिया। आखिरी गेंद स्लोअर शॉर्ट बॉल। रिंकू ने बॉल को भापा और सामने की ओर बैकफुट पर शॉट मारकर डगआउट की तरफ दौड़ पड़े। बॉल साइड स्क्रीन से लगी और केकेआर 3 विकेट से रोमांचक मुकाबला जीत गई। 21 बॉल पर 48 रन की नॉट आउट पारी खेलने वाले रिंकू सिंह प्लेयर ऑफ द मैच बने। कोलकाता नाइट राइडर के टीम मैनेजमेंट के अनुसार 2018 में टीम से जुड़ने के बाद ही रिंकू के क्षमता पर उन्हें कोई डाउट नहीं था। बस थोड़े टेक्निकल सुधार करने की जरूरत पड़ी। 2019 आईपीएल के बाद अभिषेक नायर और केकेआर के बाकी कोचिंग स्टाफ ने ऑफ सीजन कैंप में रिंकू की बैटिंग स्किल्स और ट्रेनिंग पर काम किया। ट्रेनिंग का असर घरेलू क्रिकेट में रिंकू की बैटिंग पर दिखा। 2019 के 10 रणजी ट्रॉफी मैचों में उन्होंने 105 से ज्यादा की औसत से 953 रन बना दिए। 4 शतक और 3 अर्धशतक के साथ वह सीजन के टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे। रिंकू पिछले 2-3 साल से सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में भी उत्तर प्रदेश के लिए खूब रन बना रहे हैं। तो दोस्तों, रिंकू सिंह की यह कहानी सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।